नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और हमारी पहली खबर रीवा जिले से। रीवा में एक बार फिर से कोरोना अपना घातक हमला कर रहा है। बरसात के शुरू होते ही जिस तरीके से डॉक्टर्स ने या जानकारों ने कहा था कि बरसात के होते कोरोना वायरस फैल सकता है, वो असर अब रीवा जिले में देखा जा रहा है। पिछले 48 घंटे में यानी पिछले 2 दिनों में 8 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। 8 नए केसेस रीवा जिले में पाए गए हैं और इन केसेस को मिला के अब संक्रमितों की संख्या रीवा जिले में 51 हो गई है। 51 में से 39 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और अभी एक्टिव केसेस 8 हैं। 8 संक्रमित मरीज पाए गए हैं पिछले 2 दिनों में। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी रख रहे हैं, डॉक्टर सभी पर इलाज चल रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है रीवा प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए और आम जनता के लिए भी, क्योंकि अब अनलॉक शुरू हो चुका है। अनलॉक होने लगा है, तमाम व्यवसाय शुरू हो चुके हैं, लोगों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। अब सावधानी और ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि आने वाले 2-3 महीने बहुत ही चुनौतीपूर्ण हैं, रीवा की जनता के लिए भी, मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, क्योंकि आने वाले 2-3 महीने में ये संक्रमण फैलने की आशंका जताई जा रही है। और जिस तरीके से रीवा जिले में केसेस बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। तो हमें और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बाहर से आए लोगों में संक्रमण है और उसके कारण बाकी लोगों में संक्रमण फैल रहा है। इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, लोगों के संपर्क में आने से ज़्यादा बचें। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लॉकडाउन में हुआ था, उसी तरीके से अनलॉक में भी होना चाहिए। मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है और अनलॉक में ज़रा सी भी लापरवाही बरतने पर आप और आपका पूरा परिवार खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मैं बार बार यही बोल रही हूं कि काम पड़ने पर ही बाहर जाएं। इसके पहले आप घर के बाहर अनावश्यक ना जाएं और सावधानी बरतें, घर पर हैं आप तब भी। तो अभी की जो दोपहर की बड़ी खबर, 8 नए केसेस रीवा जिले में पाए गए हैं। तो इस केसेस से हमें आगाह हो जाना चाहिए, हमें सावधान हो जाना चाहिए कि हमें अब और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो सावधान रहिए। दूसरी खबर की बात करते हैं। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर है। यहाँ 50,000 पावर लूम है। चीनी सेना की कायराना हरकत के बाद और जिस तरीके से कोरोना संक्रमण देश में फैला है, बुरहानपुर टेक्सटाइल व्यवसायी और बुनकरों ने चीन से तौबा कर लिया है। यानी वहाँ के इस्तेमाल किए जो चीन से चीज़ें आती थी, जिनका इस्तेमाल हम भारत देश में करते थे, उससे अब बुरहानपुर के बुनकरों ने तौबा कर लिया है। अब बुरहानपुर के बुनकर जो हैं, व्यवसायी हैं, टेक्सटाइल व्यवसायी जो हैं, वो चीन के सामानों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं और उसका उपयोग करने से साफ तौर पर मना कर रहे हैं। ये लोग अब चीन पावर लूम और मशीनरी का इस्तेमाल अपने व्यवसाय में नहीं करेंगे। इन व्यवसायियों ने कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में आने वाला धागा खरीदना पहले ही बंद कर दिया था और अब पावर लूम और मशीनरी नहीं खरीदने का भी फैसला लिया है। ये व्यवसायी अब स्वदेशी पावर लूम और मशीनरी खरीदेंगे और उसी का इस्तेमाल करेंगे। एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने की बात को बुरहानपुर के व्यवसायी पूरी तरीके से अपना रहे हैं। बता दें कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पावर लूम सेंटर है। यहाँ का सूती कपड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। यहाँ 50,000 पावर लूम है, जिस पर बुनकर रोजाना 40 लाख मीटर कपड़ा तैयार करते हैं। यह कपड़ा पूरे देश के साथ विदेश में भी निर्यात होता है। इन पावर लूम पर करीब 70,000 बुनकर और मजदूर अपना रोजगार चलाते हैं और लगभग 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पावर लूम उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि पावरलूम उद्योग बुरहानपुर की रीढ़ की हड्डी है और अब चीन के मशीनरी और पावरलूम का इस्तेमाल करने से बुरहानपुर के व्यवसायी और बुनकरों ने पूरी तरीके से मना कर दिया है। धागा पहले से ही खरीदने से मना कर दिया गया था। चीन के इस हरकत के बाद न केवल बुरहानपुर में बल्कि मध्य प्रदेश और देश के कई जगहों पर हमने आक्रोश देखा है जनता का, और किस तरीके से चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे लोग, शी जिनपिंग का पुतला दहन कर रहे थे। इससे साफ तौर पर जनता का आक्रोश समझ में आ रहा है। तो दोपहर की दूसरी बड़ी खबर, बुरहानपुर में बुनकरों और टेक्सटाइल व्यवसायियों ने चीनी मशीनरी और पावरलूम का इस्तेमाल करने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। तो दोपहर की 2 बड़ी खबरें, इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।